Hey everyone, welcome to CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। आज है डे 2 सब्जेक्ट वाइज सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले पेपर जो कि है हमारा सीएमएस कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ के अंदर। बेसिकली अगर मैं इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड करूं तो एक है हमारा कैपिटल मार्केट वाला पोर्शन, एक है हमारा सिक्योरिटी लॉ वाला पोर्शन। कैपिटल मार्केट हमारे पेपर में पार्ट 1 होता है और 40 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है, और पार्ट 2 हमारा होता है सिक्योरिटी लॉ जो कि 60 मार्क्स का हमें देखने को मिल जाता है पेपर में। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर ही अगर हम दोनों पार्टों के चैप्टर को मिलाएं तो 18 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, सीएमएस नाम का सब्जेक्ट कहीं कहीं ट्रिकी है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि मजा आने लगता है पढ़ने में, और कहीं कहीं प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलते हैं। अब उसी चीज को देखने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ कि आपको कैसे किस सीक्वेंस के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है आने वाले जून 26 अटेम्प्ट के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि टाइम बहुत ज्यादा कम पता है, 90 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं, और उन 90 दिन में आप कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं उसी के लिए मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करें पार्ट नंबर 1 के बारे में, तो पार्ट नंबर 1 के बारे में लिस्ट 1 मैंने तैयार कर रखी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट के बारे में बात करती है। लिस्ट नंबर 2 मैंने बात कर रखा है जो कि इनसे कम इंपोर्टेंट वाले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इनमें से आएगा, इनमें से भी आ सकता है। आईसीए का एक अनएक्सपेक्टेड होता है पास्ट ईयर के बेसिस के एनालिसिस पर। ये चीजें आपके लिए बनाते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से करना है और ये भी आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 के बारे में बात करें जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आता है पार्ट 1 के अंदर, वो है सेकेंडरी मार्केट। इसके अंदर से एक ना एक तो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। सेबी और सिस्केरा दोनों ही जैसे चैप्टर हैं। जब हम बात करते हैं पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, पावर ऑफ सेंट के बारे में, पावर ऑफ सेबी के बारे में, तो दोनों ही एक जैसे हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे चैप्टर है, आसानी से समझ में भी आ जाते हैं और इतना कोई ट्रिकी नहीं है इसके अंदर, है ना। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएरी। सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएरी में से एक इंटरमीडिएरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लो, या फिर आप किसी भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में बात करो, किसी ना किसी चीज के ऊपर तो पूछा जाता है इस वाले चैप्टर में से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना पक्का है इसके अंदर से। फिर अगर हम बात करें लेस इंपोर्टेंट वाले चैप्टर के बारे में, या फिर आपने अगर यही 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए तो पार्ट 1 के अंदर आप इन चैप्टर के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हमें मिल जाता है कैपिटल बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट। बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट से थोड़े कम चार्ज रहते हैं पर पूछा जा सकता है। अच्छा चैप्टर है, अच्छी नॉलेज रहता है बहुत। फिर आगे आता है हमारा डिपॉजिटरी और आईएफएससी। इनमें से बहुत ही ज्यादा चार्ज रहता है पूछे जाने के, कुछ ना तो 2-3 मार्क्स में अटका सकते हैं। फिर आता है हमारा पार्ट 2 जो कि बात करता है 60 मार्क के बारे में, जिसके अंदर 60 मार्क लगे हुए हैं हमारे दाव पर। और क्या इसके अंदर बेसिकली हमें पढ़ना पड़ता है सिक्योरिटी लॉ के बारे में। अलग अलग तरीके हमें रेगुलेशन पढ़नी पड़ती है, आईसीडीआर, एलओडीआर, बायबैक, इनसाइडर ट्रेडिंग, लिस्टिंग, डीलिस्टिंग, ये सब चीज के बारे में। जैसे कि पार्ट 2 के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको ये चैप्टर तो भाई रट लेने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। इनसे क्वेश्चन पूछा जाना है, चाहे एलओडीआर ले लो, चाहे आईसीडीआर ले लो, म्यूचुअल फंड से ज्यादा चांस रहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल पूछ जाए। एक सेकेंडरी मार्केट है, इसके अंदर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि भाई पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ज्यादा चांस रहते हैं, पर थ्योरी नहीं छोड़नी है, थ्योरी भी इनके चैप्टर से करके जाने। पहला था हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग, पहला था हमारा टेक ओवर। अगर मैं केस बेस्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सीएमएस नाम के सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा केस बेस्ड हमें कम देखने को मिलता है। क्योंकि मोस्टली जो रहते हैं वो 50% या फिर 60% डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, 40% केस बेस्ड आता है। केस बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो एक इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, हमारा एलओडीआर हो गया, बायबैक हो गया, और हमारा ये हो गया स्वीट इक्विटी शेयर। इनमें से थोड़े ज्यादा चांस रहते हैं पार्ट 2 में से, और पार्ट 1 में से हमारा एक से ये वाला हो गया सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट, कैपिटल सेकेंडरी मार्केट हो गया, और इन दोनों चैप्टर में से थोड़े ज्यादा चांस रहते हैं पूछने के। फिर अगर हम बात करें लिस्ट 2 के बारे में जो कि कम इंपोर्टेंट बारे में बात करता है, सबसे पहले आता है SVEBXE है, शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वीट इक्विटी शेयर। तो इनमें से काफी चांस रहते हैं पूछे जाने की, क्योंकि कई सारे तरीके हमें स्कीम पढ़ने को मिलते हैं, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, इसके अंदर थोड़ी कम चांस रहता है पूछे जाने के, कभी का होता है ऐसा होता है पूछा भी नहीं जाता। फिर आता फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।
ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि छोटा तो है, उसी के साथ साथ छोटे के साथ साथ इसमें से पूछने के काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। इसमें अगर आप डेफिनेशन के ऊपर अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन अटका देते हैं इसके अंदर पे। डेलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, डेलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से आपको 5 मार्क्स या 4 का देखने को मिल सकता है आसानी से। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड का मतलब तो दोनों ही सिमिलर से हमारे चैप्टर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम थोड़ा वाइड है, तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ना। तो आपको इसके माध्यम से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। आपको समझ गया होगा पार्ट 1 में से पहले मुझे इन पे ध्यान देना है और पार्ट 2 में से मुझे पहले इन पे ध्यान देना है। ये चैप्टर जब आपको अच्छे से होता है फिर आप लिस्ट सेटिंग के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो ये था PMSL नाम के सब्जेक्ट के बारे में, जिसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको मैंने बता ही दिया। और डायरेक्ट बेस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कि आप केस स्टडी बिल्कुल ना करके आए। पास्ट ईयर पेपर जरूर लगा के जाएं। पास्ट ईयर पेपर से आपको पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना सा ही। ऐसे ही होम मजेदार वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी पर, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आप कॉमर्स या फिर CS से कौन से टॉपिक पे अटके